नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इजी एग्ज़ाम एक्सपर्ट में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में एक्सपर्ट कैसे बना जाएगा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में आज हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे परीक्षाओं में, जैसे रेलवे के परीक्षाओं में हो या SSC की परीक्षा हो या बैंक की परीक्षा हो, सारे परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का बेसिक क्वेश्चंस लेकर सारे प्रश्नों को, एक एक पहलुओं को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसको कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट है। इसी तरह 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट भी आएंगे। तो इस कड़ी में हम लोग टाइम एंड वर्क के पहला पार्ट को पढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और इसी वीडियो को आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियो आपको सही समय पे मिलते रहे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की तरफ पहुँचते हैं और एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपके पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। A एक काम को 10 दिन में और B उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलके बोला जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क इफ द वर्क टुगेदर। दोनों एक साथ करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ऐसे तो बेसिक तरीका इसका हम लोग पढ़े हैं क्लास 7 में, 8 में कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। जब भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं और उस बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करने जाते हैं तो टाइम का कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। तो यहाँ टाइम को भी बचाना है और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। इसी को देखते हुए यहाँ कुछ ट्रिक्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और उस ट्रिक्स को सीखने होंगे। यहाँ जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो यहाँ बनाने का तरीका है, जैसे 10 डेज A का है, इनटू करेंगे 15 डेज B वाला और उसको डिवाइड कर देंगे 10 प्लस 15 से। ये जो आएगा 150 डिवाइडेड बाई 25 से ये कटेगा 6 टाइम्स, ये होगा 6 डेज, अर्थात 6 दिनों में वो दोनों आदमी मिलके काम कर सकते हैं और उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए, हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, A एक काम को 10 दिन में, B एक काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिलके कैसे काम करेंगे। तो A का दिन और B के दिन को मल्टीप्लाई करके नीचे उसके दोनों दिनों को जोड़ देंगे और जोड़ के उसको कटाएंगे। जो आएगा दोनों का काम ही हो जाएगा। दोनों उस काम को 6 दिन में फिनिश करते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन है। C ऑप्शन है जो 6 डेज में है, तो C हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है कि राजू एंड श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 मिनट एंड 60 मिनट रेस्पेक्टिवली इन दे वर्क टुगेदर इफ दे वर्क टुगेदर। फिर यहाँ पे देखिए दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द सेम वर्क। सेम तरीका क्या करेंगे दोस्तों, वहाँ पे 40 इंटू 60 सेम तरीका, और यहाँ पे करेंगे 40 प्लस 60, ये हो जाएगा 40 60 करेंगे तो यहाँ पे होगा 2400 डिवाइडेड बाई 100 का दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कट जाएगा। यहाँ होगा 24 मिनट। 24 मिनट में राजू और श्याम मिलके उस काम को ख़त्म कर देंगे। इस तरह 24 मिनट देखिए दोस्तों, यहाँ पे B में आता है, तो B हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। तो B पे हम टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए आपके स्क्रीन पे फिर तीसरा प्रश्न आता है। ये रहा आपके स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है, अमित और आशीष कैन डू ए वर्क सेपरेटली इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। यहाँ टुगेदर है, एक साथ काम करते, तो इन हाउ मेनी आवर्स दे फिनिश द वर्क, कितने घंटे में ये काम को फिनिश कर देंगे। तो सेम तरीका उसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे होगा 20 इंटू 30
बाई 20 प्लस 30, तो 20 इंटू 30 होगा 600 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 50। 50 से 600 को कटाएंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, यानी कि ये होगा 12 आवर्स। 12 घंटे में दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, 12 आवर्स दिया हुआ है, तो सी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारे स्क्रीन पे 4 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि राम और श्याम एक साथ मिलके इस काम को 30 डेज में करते हैं। राम एंड श्याम टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड राम एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 50 डेज। राम अकेले उस काम को 50 दिन में करता है और राम और श्याम दोनों मिलके 30 दिन में उस काम को ख़त्म करते हैं। तो बोला जा रहा है कि श्याम उस काम को अकेले कैसे कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ श्याम का काम निकालने के लिए सीधे सीधे हम लोग करेंगे क्या, टोटल काम जो दिया हुआ है दोनों मिलके जो एक साथ काम करते थे वो हुआ 30 इंटू राम का काम 50 डिवाइडेड बाई राम का काम 50 माइनस 30। यहाँ पे होगा 50 इंटू 30 यानी कि 1500 डिवाइडेड बाई फिर 20 का 0 से 0 कटा, 2 से ये 150 कटेगा 75 टाइम्स, दैट मीन्स 75 डेज। है ना दोस्तों ये आसान तरीका। तो इस आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि श्याम उस काम को अकेले 75 डेज में कंप्लीट करेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में देखिए 75 डेज सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सो सी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये रहा आपके स्क्रीन पे 5वां प्रश्न। इस 5वें प्रश्न का डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि समय और कार्य का जो ये कड़ी है, इस कड़ी को अंत तक जरूर देखें। अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत सी चीज़ें जो अगले वीडियो में काम आएंगी वो चीज़ समझ में आएंगी। एक कड़ी पूरा समय और कार्य अगर बढ़िया से सीखना है तो आपको इस कड़ी को और इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको फिर अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी और सी तीनों मिलके, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, तीनों मिलके एक उस काम को 3 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलके उस काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे देखिए ए बी और सी 3 वर्क है, घबराने की कोई बात नहीं है। ए और बी और सी तीनों मिलके उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है ए और बी उस काम को एक साथ मिलके, मतलब ए एंड बी दोनों को मिला के एक पर्सन मान लिया गया है यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं तो वो ये भी उसी तरीके से बनेगा। और इसको सवाल को बनाने के लिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वही ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें क्या है, ए बी और सी उस काम को 3 दिन में करते हैं। तो 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू होगा 12 बाई 1, यानी कि 12 डेज। 12 दिनों में उस काम को सी अकेले कर सकता है और उस काम को ख़त्म भी कर सकता है। तो आइए हमारे ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है 12 दिन, इसलिए ए होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि अमित एंड सुमित कैन डिग अ वेल। एक कुएं को खोदने में 600 मिनट लगाते हैं दोनों मिलके। सुमित अकेले उस कुएं को 900 मिनट में खोद सकता है। ठीक है, तो इन हाउ मेनी मिनट्स विल अमित एलोन कैन डिग। तो उस कुएं को अमित अकेले कितने मिनट में खोदेगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं वही तरीका अपनाया जाएगा। और अमित का ये करने के लिए पहले क्या करेंगे, 900 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 900 माइनस 600। तो ये क्या होगा, 9 6 जा 54, 1 2 3 4 0 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे होगा 3 पे 00 00 से ये 00 कट गया और 3 से यहाँ पे कटा तो 1800 आ रहा है, यानी कि 1800 मिनट।
1800 मिनट मतलब कितने होते हैं 30 आवर्स, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा 30 आवर्स। 30 आवर्स हमारे किस ऑप्शन में आता है, देखिए हमारे डी ऑप्शन में 30 आवर्स आता है। सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। वहां पे होता है 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू ए पीस ऑफ वर्क। यहाँ पे देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि 2 व्यक्ति एक साथ मिलके काम करते हैं, तो अकेले एक व्यक्ति का काम दिया हुआ है तो दूसरे का निकालना है। पहले हमने ये पढ़ा कि 2 व्यक्ति अलग अलग दिया हुआ है काम कितने दिनों में करते हैं, तो दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। अभी तक जो भी मैंने प्रश्न सॉल्व किए 2 व्यक्तियों का किया। अब हम आते हैं 3 व्यक्तियों का, ए बी और सी। यहाँ पे दिया हुआ है 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी कैन सेपरेटली डू ए पीस वर्क। अलग अलग काम करते हैं 4, 5 एंड 10 डेज में। तो इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर, तो तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसका सही तरीका जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही काम आने वाला चीज़ है, काम आने वाला ये प्रोसेस है। यहाँ हम लोग करते हैं 4 × 5 × 10 डिवाइडेड बाई 4 × 5 प्लस 5 × 10 प्लस 4 × 10। समझ गए? तीनों काम को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे 2-2 काम को लेके मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ कितना होगा 5 4 जा 20 200। यहाँ होगा 5 4 जा 20 प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा 200 बाई 50 40 90 2 110 110, यानी कि 20/11। इसको ये करेंगे तो होगा 19/11 डेज। 19/11 डेज हमारे किस ऑप्शन में आता है, डी ऑप्शन में आता है। डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं, इस वीडियो को फिर बैक कीजिए, उसको फिर से देखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ सेम, ए बी एंड सी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 days, 12 days and 20 days respectively. If they work together, they can how many days finish the same work? तो यहाँ भी सेम तरीका है। क्या करेंगे हम लोग 10 × 12 × 20 बाई 10 × 12 प्लस 12 × 20 प्लस 10 × 20। ये नीचे कितना होगा 12 दूगुने 24 240 2400 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 240 प्लस 200 इज इक्वल टू होगा 2400 डिवाइडेड बाई 120। यहाँ पे 2 4 2 6 और 2 2 4 1 5 5 6 0। ये 0 से 0 कट गया। यहाँ पे होगा कितना 8 7 56 8 3 24, यानी कि 30/7, यानी कि 7 चौक 28 4.2/7 डेज। 4/2/7 डेज। देखिए 4/2/7 डेज हमारे डी ऑप्शन में आता है। ये डी ऑप्शन में हम लोग टिक लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि रजनी, गीता एंड सविता कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क सेपरेटली। अलग अलग बोला जा रहा है 20 आवर्स 30 आवर्स एंड 40 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कि रजनी 20 घंटे में, गीता 30 घंटे में और सविता 40 घंटे में एक काम को कर सकती है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर एक साथ मिलके वो काम करते हैं तो वो काम कितने घंटे में फिनिश होगा, ये हमें बताना है। तो आइए फिर इस चीज़ को देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। ये वो कि एक ही तरीका है इसको बनाने का। यहाँ होता है 20 × 30
इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 30 यानी कि 600 प्लस 30 इंटू 40 1200 प्लस 40 इंटू 20 800। ये कितना होता है? अगर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 इंटू 30 इंटू 4 4 12 दूनी 24 24,000। नीचे होगा 6 12 6 18 8 26 यानी कि 2600। 2600 का डबल जीरो इस डबल जीरो से कट गया। 240 बाई 26 यहाँ 2 से कटेगा तो ये होगा 13 और ये हो गया 120 यानी कि 120 बाई 13। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 13 9 17 9 3 बाई 13 आवर्स। ये होगा आंसर 3 बाई 13 आवर्स होगा। तीनों आदमी, तीनों रजनी, गीता और सविता मिलकर इतने घंटे में वो काम को ख़त्म कर लेंगे। ये होता है आपका ऑप्शन में देखें तो 9 3 बाई 13 आपके बी ऑप्शन में आता है, तो बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन टाइम ऑफ वर्क इन 10 डेज। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि ए का काम, बी का काम और सी का काम अलग अलग दिया गया है, तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स, यहाँ पे जस्ट उसका रिवर्स दिया गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं। वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट इन 10 डेज। ए अकेले उस काम को, ए एलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 30 डेज एंड बी एलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 40 डेज। 30 डेज एंड 40 डेज ए और बी का अलग अलग काम दिया हुआ है, तो सी का काम पूछा जा रहा है। तो सी का काम निकालने के लिए अभी जो हम लोग आसान ट्रिक देखेंगे, ये इससे निकलेगा सी का अकेले का काम। यहाँ ए और बी और सी का एक साथ का काम दिया हुआ है 10, उसके बाद ए का दिया हुआ है 30, 10 इंटू 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10। पहले लिखेंगे 40 इंटू 30 माइनस ये जो है अकेले अकेले काम, उनका पहले मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे 40 इंटू 30 माइनस 40 इंटू 10 माइनस 30 इंटू 10। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? 10 इंटू 30 इंटू 40 होगा 12,000 और यहाँ होगा 4 3 1200 माइनस 400 माइनस 300 इज इक्वल टू क्या होगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 1200 में से 700 घटाएंगे यानी कि 500। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 125 से कटेगा, तो यहाँ होगा 24 डेज। यानी सी अकेले उस काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा, तो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर आता है हमारे स्क्रीन पे। इसमें बोला जा रहा है कि मोहन, राकेश और सोहन, सेम तरह का सवाल है। मोहन, राकेश और सोहन वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड अप ए वॉल इन 20 डेज। 20 दिनों में उस दीवार को बनाते हैं। इफ राकेश एंड सोहन कैन बिल्ड द सेम वॉल वर्किंग सेपरेटली, राकेश उसको 60 डेज में और सोहन उसको 90 डेज में बनाता है, तो मोहन का ये पूछ रहा है। तो यहाँ मोहन का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 20 इंटू 60 इंटू 90 बाई 60 इंटू 90 करेंगे, तो सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 60 इंटू 90 का होगा 5400 माइनस 90 इंटू 20 कितना होगा? 1800 माइनस फिर 60 इंटू 20 कितना होगा? 1200
0 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 6 दूनी 12 9 के 108, 108 उस पर 3 0 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 18 20 30 और इसमें से घटाएंगे तो 2 4 0 0 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ होगा 12 दूगुना 24, 12 9 का 108, 90/2, 2 से फिर कटेगा तो ये होगा 45 डेज। 45 डेज में मोहन उस काम को फुल्ली कंप्लीट कर सकता है अकेले। तो होगा सी, हम ऑप्शन में देखिए 45 डेज आया हुआ है, तो सी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ रहा है 12 नंबर प्रश्न। उसमें बोला 3 ग्रुप्स ऑफ आर्मी, आर्मी के 3 टुकड़ियां, आर्मी के 3 ग्रुप्स वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड अप 12 डेज। उस दीवार को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। इफ फर्स्ट ग्रुप एलोन कैन बिल्ड दिस ब्रिज इन 30 डेज एंड ग्रुप 2 एलोन कैन कंप्लीट इन 48 डेज। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज द थर्ड ग्रुप का पूछ रहा है। तो यहाँ पे थर्ड ग्रुप का निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले लिखेंगे 12 इंटू 36 इंटू 48 आ गया। अब ये देखिए 48 इंटू 36 पहले करेंगे, 48 इंटू 36 माइनस 48 इंटू 12 माइनस 36 इंटू 12। ये थोड़ा कठिन है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 60 इंटू 12 होगा और ये होगा 12 इंटू 36 इंटू 48। इसको कटा देंगे तो 12 चौक 48, 12 25 60। ठीक है, तो 4 छक 24, 144/5। तो कितना होगा, 5 दूनी 28, 28 4/5 डेज। 28 4/5 डेज हमारा आंसर आ रहा है। तो 28 4/5 होगा हमारे ए ऑप्शन में, तो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। हम आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसी कड़ी का अगला वीडियो पार्ट 2 देखने के लिए आप दिए हुए लिंक को क्लिक करें और पार्ट 2 में जाके इसके अगले भाग को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो की तरफ अग्रसर करते हैं।